आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एयर इंडिया के स्टाफ्स आपसे माँग सकते हैं। आप कनाडा लैंड करने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स शो करने ज़रूरी हैं। स्टडी परमिट पे क्या प्रोसेस है और कोविड टेस्ट पे क्या-क्या रूल्स आपको करने ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेज़ी हॉस्पिटैलिटी। चलिए शुरू करते हैं आज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौकत और मैं अभी करंटली वैंकूवर एयरपोर्ट के पास ट्रैवल लॉज होटल पे अपना 3 दिन का क्वारंटीन को प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे कि आज मेरा पहला दिन कंप्लीट हो चुका है और मेरे कोविड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस होटल टू कंप्लीट माय 3 डेज़ प्रोसेस। मैं चाहता तो मैं आज ट्रैवल कर सकता था, मगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो मैं इसी होटल पे अपनी कंटिन्यूएशन करूँगा। तो सोचा कि मैं आप सभी के साथ मेरे एयर इंडिया के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर पे आया हुआ हूँ और मेरी फ़्लाइट थी एआई 185 जो 2 अप्रैल को रात को 3:30 बजे की शेड्यूल्ड थी। तो इस बेसिस पे मेरे को 3 घंटे पहले प्रायर एयरपोर्ट पे पहुँचना है, बट मैंने ये देखा है कि और मेरे जो भी कलीग्स जो पहले ट्रैवल कर चुके हैं, उनके सजेशन के बेसिस पे मैं और 1 घंटा पहले पहुँच गया था एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट 11 बजे ही मैं एयरपोर्ट पे आ चुका था। बट एनी हाउ मैंने एंट्री करने में अराउंड 11:30 तक टाइम लगा दिया था। 11:30 को जब मैं एंट्री किया तो सबसे पहले आपके वहाँ पे सीआईएसएफ के ऑफिसर्स आपके पासपोर्ट और एज़ वेल एज़ आपके टिकट को वेरीफ़ाई करेंगे। उसको वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप गेट नंबर 3 और 4 से ही एयर इंडिया के पैसेंजर्स को अलाउ है। जैसे कि आप अंदर एंटर करते हैं तो एक बड़ी-सी बोर्ड लगी हुई है जहाँ पे आप अपना देख सकते हैं फ्लाइट नंबर के बगल पे आपका कौन से गेट के पास सॉरी कौन से काउंटर की तरफ आपको जाना है। माइट बी आपका जैसे मेरा था एआई 185 जो काउंटर नंबर जी के तरफ जाने के लिए अपडेट दिया गया था। उसी टाइम सेम टाइम आई थिंक 3 बजे के करीब-करीब एआई 187 जो टोरंटो आ रही थी, उनका शेड्यूल किया गया था काउंटर नंबर एफ पे। तो सारे स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स ही थे और सब कोई वहाँ पे अपने-अपने रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही आप अपने काउंटर नंबर जी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे 2 एयर इंडिया के स्टाफ्स खड़े हुए हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करेंगे। तो आपको एक लाइन पे क्योंकि बहुत बहुत स्टूडेंट्स इस फ्लाइट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें से आपको लाइन पे खड़े होना हो रहा है और खड़े होने के बाद आपको एक पेपर दे दिया जा रहा है, जिस पे आपको डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ रही है। ये डिक्लेरेशन सिंपल सी है, आपको उस पे साइन कराया जा रहा है कि एयर इंडिया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। यदि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो आपको इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो यही चीज़ उस फॉर्म पे लिखी हुई थी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप यदि कॉन्फिडेंट हो तो आपको डिपोर्ट करने का कोई सीन ही नहीं है। तो आप आराम से वहाँ पे फॉर्म को फिल अप करिए। वहाँ पे आपको नाम भरना है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, अ, आपकी फ्लाइट डिटेल्स, बस यही सब आपको फ़िल अप करके साइन करके रखना है आपके पास। और जब वो बंदे आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो वो उस पे एक कुछ सिग्नेचर कर दे रहे हैं, जो आप जब चेक इन काउंटर में पहुँचेंगे, वहाँ पे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, आपको लाइन पे खड़ा करने के बाद वो एयर इंडिया के स्टाफ्स आपसे वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। तो जैसे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपसे मैंडेटरी 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा है। एक तो कोविड टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। कोविड टेस्ट चेक करने के बाद आपसे माँगा जा रहा है, आपके कॉलेज से कोई भी लेटर है, जिस पे आपको मैसेज आया, मतलब ईमेल है, जो आपको बताया जा रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर आप अपने एलओए को दिखा सकते हो, या फिर अपना एलओई दिखा सकते हो। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ एनरोलमेंट दिखा सकते हो। आपके शेड्यूल ऑनलाइन शेड्यूल जो लगी हुई है, उसे आपको पोर्टल में जाके दिखाना पड़ेगा। आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। मेरे केस पे मेरे पास शेड्यूल प्रिंट आउट थी, मगर वो कह रहे थे कि उन्हें पोर्टल पे ही दिखाना है। हाउएवर मेरे पोर्टल पे मेरे कॉलेज के थ्रू से नहीं है। तो एनी हाउ उनको वेबसाइट पे मैं लेके गया और वेबसाइट से जाके उनको दिखाया, और मैंने उन्हें अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपना प्रोफाइल दिखाया, वेयर दे वर सैटिस्फाइड। एनी हाउ उन्होंने मेरे से एलओई मांगा, तो मैंने उन्हें क्लियरली कहा था कि एलओई मुझे नहीं मिला है और मुझे एलओए मिला हुआ है। तो उन्होंने एलओई के लिए किसी को व्हाट्सएप में अपना कुछ मैसेज भेजा और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना
फ़ीस का जो भी पेमेंट किए हैं आप, उसका फ़ॉर्म मुझे दिखाइए। तो मैं अपने ईमेल्स पे चेक ही कर रहा था, हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि उस बंदे ने मुझे कहा कि आपका अप्रूवल आ गया है, आप लगेज लेके आगे बढ़िए। वो उन्होंने जो वो पेपर फ़ॉर्म था, वो उस पे मेरे से वो माँगा और पीछे वो साइन कर दिए थे और उन्होंने कहा कि ये फ़ॉर्म आप चेक इन काउंटर पे दे दीजिएगा। एनी हाउ मैंने आगे बढ़ता गया, बढ़ने के साथ साथ एयर इंडिया के स्टाफ मिस्टर कुणाल तक मैं पहुंचा चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर पे पहुंचने के बाद मेरा चेक इन प्रोसेस पे फिर से उन्होंने कोविड टेस्ट का रिपोर्ट मांगा, उन्होंने क्रॉस चेक किया और वो जो फॉर्म उन्होंने मांगा था, जो पहले बंदे ने किया था चेक, उन्होंने चेक करने के बाद वहाँ पे कुछ अपडेट साइन करके लिख दिया था ओके, जिसके चलते उन्हें फिर से चेक इन काउंटर में उन्होंने दोबारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे से नहीं मांगे। उन्होंने मेरे सिंपली कहा कि आप अपने चेक इन बैगेजेस को वेट कराएं। चेक इन बैगेजेस को वेट कराने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास कोई हैंड बैग है। तो एनी हाउ मुझे जैसे पहले पता था कि हैंड बैग्स की वेटेज नहीं की जाती थी, बट अभी एयर इंडिया ने हैंड बैग के बैगेजेस को भी वेट कर रहे हैं और हैंड बैग्स में आपको 7 किलोज अलाउ है। इफ़ यू आर कैरिंग अ लैपटॉप तो 7 किलोज प्लस लैपटॉप आप कैरी कर सकते हैं। मेरे से मैं जनरली ट्रैवल करता हूँ तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हैंड बैग का वेटेज चेक किया हो। तो इसमें मेरी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरी लग गई है और मुझे ऑलमोस्ट लाइक 12,000 पे करना पड़ा, क्योंकि मेरे को 12 किलो मेरे लगेज पे एक्स्ट्रा, हैंड बैग पे एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे मैं एक छोटा-सा आपको टिप दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब पेमेंट करने गया था वहाँ पे उन्होंने बताया था, बट उस टाइम मेरे को दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को हड़बड़ी लगी हुई थी, मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी। बाद में मुझे समझ में आया जब मैं बोर्डिंग करने के लिए बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया उन्होंने मुझे क्या समझाया था। उन्होंने ये समझाया था कि आप यदि चाहें तो ये 4 किलो अपने अ, जो चेक इन बैगेज है उसमें डाल दीजिए और अपने 23 किलोज़ के बैगेज लिमिट पे आप उसको बढ़ा के 32 किलोज़ कर दीजिए और 10,000 पे कर दीजिए, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी हाउ मेरे को वो चीज़ उस टाइम समझ में नहीं आई थी और मैं वो मतलब आप कह सकते हो ब्लैंक आउट हो जाते हो जब आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे इतना कुछ नहीं करना, मेरे पास जगह नहीं है, जबकि मेरे बैगेज में बहुत जगह थी। वो सब करने के बाद मैं सीधा-सीधी अपना 12,300 समथिंग मेरे को चार्ज किया गया था 4 किलो के लिए। मैंने वो पे किया, पे करने के बाद अपने लगेजेस को पास ऑन किया, मेरा बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और मैं आगे बढ़ा। एनी हाउ एक और टिप एयर इंडिया की तरफ से, आप यदि स्टूडेंट के बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके वीज़ा यदि स्टूडेंट वीज़ा है तो आप 1-2 बैग्स नहीं, आप 3 बैग्स कैरी कर सकते हो, उस पे कोई रुकावट नहीं आएँगी। आप 3 बैग्स व्हिच इज़ 23 किलोज़ करके आप कैरी कर सकते हो। फिर बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैंने अपने आगे के स्टेप पे बढ़ा, जो था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के वहाँ पे गया तो देखता हूँ कि बहुत गंदी भीड़ लगी हुई थी और ये सब करने में, जब से कि मैंने आपको कहा था कि मैं 11:30 बजे ही एंटर कर गया था, मुझे चेक इन काउंटर तक पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गए थे। फिर मेरे को 1:30 बजने के बाद मैं जब अपना बोर्डिंग पास मुझे मिला, वो था अराउंड 2:10, मेरी फ़्लाइट थी 3:30। एनी हाउ थैंक गॉड मुझे बाद में पता चला कि मेरी फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो चुकी है, जो इट्स गोइंग टू लीव एट 4:30 एंड 3:30 को बोर्डिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि जब इमिग्रेशन के पास मैं पहुँचा तो मैंने देखा कम से कम 500 के ऊपर लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मेरे तो हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को तो लग गया था कि आज मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली है, मगर एनी हाउ बोलते हैं ना कभी आपके पास मतलब भगवान आ ही जाता है कहीं न कहीं से। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं लाइन पे खड़ा रहा था, मैं लास्ट बंदा था जो उस मतलब हर एक सेक्शन पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप देख सकते हो इमिग्रेशन के बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे जिस सेक्शन पे मैं खड़ा था, उसी सेक्शन से मेरे से ही स्टार्ट किया गया और मुझे डिप्लोमैट पासपोर्ट होल्डर के लाइन पे लेके जाके खड़ा कर दिया गया था, जहाँ पे पूरा का पूरा काउंटर खाली पड़ा हुआ था। और मैं एकदम फर्स्ट बंदा था, तो मैं एकदम पहुंच गया काउंटर पे। काउंटर पे पहुंचने के साथ साथ उन्होंने मेरी पासपोर्ट ली, जो भी मेरे यहाँ पे भी थोड़ी सी मेरे साथ बोल वाट लगी थी मेरी, वो थी कि उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट लिया, वीज़ा देखा। पहले तो उन्हें वीज़ा नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्या क्या चेक किए। मेरे एनी हाउ मेरे पासपोर्ट पे कम से कम 3 बहरीन के वीज़ा लगे हुए थे, 3 दुबई के वीज़ा थे और 1 यूएस का वीज़ा था।
पता नहीं उनको कनाडा वाला वीज़ा कैसे नहीं दिखा, वो ढूंढ रहे थे। फिर लास्ट में मेरे को पासपोर्ट देके बोलते हैं आप ही निकाल के दो। फिर मैंने उन्हें निकाल के दिया मेरा पासपोर्ट में से। निकाल के देने के बाद वो मेरे शक्ल को बोलते हैं मास्क उतारिए। मास्क उतारने के बाद वो मेरे शक्ल देख रहे हैं। फिर एनी हाउ आप यदि मेरा शक्ल देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इट्स अ वास्ट डिफरेंस। मेरे पासपोर्ट पे एक पिक्चर मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो, और मेरी करंट शक्ल में वास्ट डिफरेंस। कम से कम उन्होंने 15 मिनट लगाया। 3 बंदे आए मेरे शक्ल को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट को लिया, कोई ऑफिस के अंदर गए, ऑफिस के अंदर जाके क्या किया पता नहीं। उसके बाद वो 2 बंदे आए वहाँ से ऑफिस से बाहर आके मेरे से फिर से मेरे पासपोर्ट पे चेक किया, मेरा शक्ल फिर से मैच कराने का कोशिश किया। कराने के बाद स्टैंप लगाया। मैंने पूछा सर हो क्या रहा है, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग, इतने बंदे चेक कर रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि आपकी शक्ल आपके पासपोर्ट के फ़ोटो के साथ मैच नहीं कर रही है, इसीलिए हमें डाउट हो रहा है कि आप वही बंदे हो कि नहीं। मैंने बोला सर आप मेरे यूएस के पासपोर्ट पे तो देख लो, वहाँ पे तो फ़ोटो है, वहाँ पे तो मेरी यही सेम लुक है। तब उन्होंने वो नोटिस करने के बाद उन्होंने स्टैंप लगाया। स्टैंप लगाने के बाद मुझे आगे बढ़ने के लिए दिया गया। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के साथ साथ फिर आपको पुलिस वेरी वहाँ पे चेकिंग जो होती है नॉर्मल सीआईएसएफ के लगेजेस, वो हुआ वहाँ पे। तो बहुत इजीली मेरे आगे बढ़ गए। बस मेरे से एक ही गलती हो गई थी, जब मैंने लगेज की एडजस्टमेंट करने लगा था वेट करने में, तो मैंने भूल गया था कि मैंने जो नेल फाइलर का जो किट खरीदा है वो मेरे हैंड बैगेज में रख गया है, और मैंने चेक इन बैगेज में डालना भूल गया। तो जिसके चलते उन्होंने मेरा वो उन्होंने वहाँ पे जब्त कर लिया था। कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। और फिर वो मैं वहाँ से आगे बढ़ा। मैं जैसे तैसे करके आराम से अपने बोर्डिंग के वहाँ पे पहुँच गया था काउंटर पे। अराउंड 3 o'clock मैं अपने वहाँ पहुँच गया। 3 बजे के करीब करीब एक लेडी आई, 3:10 के करीब करीब एक लेडी आई। उन्होंने बोला आपके कोविड टेस्ट का रिपोर्ट दिखाइए। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट देने के बाद वो उन्होंने बोर्डिंग पास पे एक्सक्यूज मी उन्होंने बोर्डिंग पास पे एक ओके बोल के लिख दिया। ओके लिख देने के बाद उन्होंने वो प्रोसेस तो वहाँ ख़त्म हो गई। प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक व्हेन इट वाज 3:30, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। बोर्डिंग स्टार्ट होने के साथ साथ अराउंड में बहुत लंबी लाइन थी, तो उन्होंने स्लो प्रोसेस चल रही थी। बाय 3:45 हम मेरा 3:45 3 आप बोल सकते हो एग्जैक्टली एट 4 o'clock मेरे को मिल गई थी टाइम, जो मैं एयरक्राफ्ट में जाके बैठ गया। एयरक्राफ्ट में मेरी सीट थी अराउंड 42D। मुझ मैंने तो सोचा था कि लेग स्पेस अच्छा मिला हुआ है एकदम, क्योंकि मेरा जो था वो एकदम पीछे साइड पे जो किचन होती है उसके सामने पीछे की सीट थी। तो मैंने सोचा अच्छा खासा लेग स्पेस है, चलो आराम से जाऊंगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो सीट मूवेबल ही नहीं है। एनी हाउ एयर इंडिया भाई, आप लोग प्लीज़ एयरक्राफ्ट जब इंटरनेशनल में भेज रहे हो तो ढंग का एयरक्राफ्ट भेजा करो यार। बंदों की हालत ख़राब हो जाती है। 16-17 घंटे हम ट्रैवल करके जा रहे हैं और पूरे कुर्सी पे ऐसे ही बैठ के जाना पड़ा, क्योंकि वो सीटें इंक्लाइंड ही नहीं होती है। ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं कभी भी वो सीट लेता ही नहीं। एनी हाउ एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के नाम पे धप्पा है। कोई भी फैसिलिटी एंटरटेनमेंट है ही नहीं। जो भी आपके पास ये स्क्रीन है वो आधे 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 सीटों पे तो काम ही नहीं कर रहे थे। जो भी सीटों पे काम कर रहे थे वहाँ पे ब्लफ मास्टर और इतने पुराने पुराने मूवीज लगा के रखे हैं। अपग्रेड तो हुआ नहीं है वहाँ पे। चलो ये सब थी वहाँ पे। उसके बाद फूड की बात कर लेते हैं। फूड की बातों में खाने को आपको वहाँ पे पहले से स्नैक्स रखे हुए थे। एक स्नैक्स का पैकेट है जो मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्लस उसके साथ साथ आपको एक बॉक्स रखा हुआ था जहाँ पे एक योगर्ट था, दो पनीर के पकोड़े टाइप के कुछ थे आइटम्स, पानी का बॉटल और एक भुजिया का पैकेट था। ये थे आपके स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट के लिए। एनी हाउ मेरे सीट पे तो उन्होंने रखना ही भूल गया था, और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, टायर्ड था कि मैं सो गया था उसी तरीके से। एनी हाउ मेरे बगल में जो लड़की बैठी हुई थी उन्होंने बाद में अराउंड जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ की है अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। एनी हाउ 4:30 से और 30 मिनट्स डिले। एनी हाउ इट वॉज एज पर द बोर्डिंग पास 16 आवर्स की फ़्लाइट थी। बट कैप्टन ने जब फ़्लाइट टेक ऑफ किया था उन्होंने अनाउंस किया इट्स 14 hours and 10 minutes की जर्नी है। 12,000 सम किलोमीटर्स की जर्नी थी। हाँ, उसके बाद अ, तो जैसे कि मेरे को कोई ब्रेकफास्ट पैकेट्स मेरे सीट पे थी नहीं। मैं तो टायर्ड हो गया था, मैं सो गया था। मेरे बगल की जो
स्टूडेंट जो लड़की थी उन्होंने मुझे बोला कि वीरे आपका फ़ूड तो आपको मिला नहीं होगा, आप अपने एयर होस्टेस से बोल के आप अपना फ़ूड मँगा लो। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। और अराउंड सो तो गया था 8 साढ़े 8 बजे, जब मैंने उस एयर होस्टेस जब पास कर रहे थे तो उन्हें बोल के अपना फ़ूड मँगा लिया था। और साथ ही साथ अराउंड 11 ओ क्लॉक उन्होंने हमें लंच ऑफ़र किया था। लंच ऑफ़र में नॉर्मल खाने हैं, आप देख ही सकते हो। नॉन-वेज मैंने ऑर्डर किया था, तो जिसमें मेरे को मिला था एग, राइस, एक भुजिया का पैकेट, एक मिठाई, फिर से योगर्ट और पानी का बॉटल। तो ये सारे सामान थे आपके ब्रेकफ़ास्ट पे। और उसके बाद ऑलमोस्ट इट वाज़ ऑन टाइम, हमें शार्प 6:50 को कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया गया था। ये तो थी मेरी नॉर्मल जर्नी जो मैंने ट्रैवल किया है एयर इंडिया के साथ। और आगे के पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कनाडा के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो पे लाइक कर दें। यदि बुरा लगा हो तो भी डिसलाइक भी कर दें। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। और यदि आप मेरे को पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में पिन करें। इफ़ इट आई फाइंड इट्स इम्पोर्टेंट, आई विल शेयर माय नंबर सो दैट आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके भी बात कर सकते हैं मेरे साथ। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लेटेस्ट अपडेट कनाडा के थ्रू, कनाडा के बारे में, कनाडा के क्वारंटीन प्लान्स के बारे में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड